Good morning, students. How are you all? Today we have learned the remaining part of the lesson, story about Gandhi ji. Okay. Now let's start the lesson. Another famous story is about his school days. When the school bell rang, Mohan would go home quickly. He did not stop to play on the way. He was very shy and thought that the other boys would laugh at him. मतलब क्या है बेटा, देखो हम आज गांधी जी की जो पहला स्टोरी जो था हमने पढ़ा था यहाँ पे। अब अभी दूसरा स्टोरी क्या है, देखिए। एक फेमस स्टोरी ये है कि जब वो छोटे थे, जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे, तो जब उनके स्कूल की बेल रिंग हो रही थी, बेल बज रही थी, तो मोहनदास जो कि जाना चाहते थे घर जल्दी से, है ना, क्विकली वह घर जाना चाहते थे। और वह उन्होंने एक मतलब ना वहाँ पे खेला कूदा, कुछ भी नहीं किया, और वह तुरंत वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ही वॉज़ वेरी शाय। वो बहुत ही मतलब शर्मीले जैसे थे। और एंड थॉट दैट द अदर बॉयज़ वुड लाफ एट हिम, और वह सोचते थे कि दूसरे जो लड़के हैं वह उनको देखकर हंसते हैं। वंस द स्कूल इंस्पेक्टर केम टू हिज क्लास, he was an Englishman called Mr. Giles. He called out 5 words and asked the boys to write them. Mohandas was not able to spell one word, cattle. Seeing this, the teacher made signs to him. क्या बोल रहे हैं, देखिए। एक बार स्कूल में जो स्कूल को देखने के लिए जो इंस्पेक्टर आते हैं, मतलब इंस्पेक्टर ने जो स्कूल का देख रेख करने के लिए कि स्कूल कैसे चल रहा है, क्या है, कैसे पढ़ाई हो रही है, ये सब देखने के लिए जो आते हैं उनको इंस्पेक्टर कहा जाता है। इंस्पेक्टर मतलब पुलिस वाले नहीं, इंस्पेक्टर मतलब जो स्कूल की देख रेख करते हैं, है ना, बाहर से आते हैं बड़े बड़े अधिकारी, उनको बोलते हैं स्कूल के इंस्पेक्टर, ठीक है। वह एक बार उनकी क्लास में आए और उनका नाम, वो एक इंग्लिश मैन थे, मतलब एक फॉरेनर थे, और उनका नाम था मिस्टर गिल्स। उन्होंने बच्चों को, सभी बच्चों को कहा कि आप 5 ऐसे वर्ड्स लिखिए, है ना, लिख के मुझे दिखाइए इंग्लिश में। एंड आस्क्ड द बॉयज़ टू राइट देम, और उन्होंने कहा कि 5 ऐसे वर्ड्स लिख के आप अपनी कॉपी में मुझे दिखाइए। मोहनदास वॉज नॉट एबल टू स्पेल वन वर्ड। और मोहनदास क्या थे, उन्होंने एक वर्ड उनको नहीं बन रहा था। क्या था वह वर्ड? कैटल, है ना। सीइंग दिस द टीचर मेड साइंस टू हिम, और यह देखकर उनकी जो टीचर है उनकी तरफ, उन्हें, वो किसकी तरफ देख रही थी? मोहनदास की तरफ देख रही थी, और उन्हें बोल रही थी कुछ, क्या? टू हिम टू कॉपी फ्रॉम हिज नेबर्स। और वह क्या बोल रही थी कि तुम अपने जो तुम्हारे जो बगल में बैठे हैं बच्चे, उनसे तुम देखकर कॉपी कर लो। मोहनदास डिड नॉट ओबे हिम व्हेन द इंस्पेक्टर लेफ्ट। और मोहनदास ने इनकी यह बात नहीं मानी। जब इंस्पेक्टर वहाँ से चले गए, द टीचर स्कॉल्डेड मोहनदास फॉर नॉट कॉपिंग। और उस समय उनकी जो टीचर थी, उन्होंने उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और कहने लगी कि तुमने बगल वाले से कॉपी क्यों नहीं किया। बट मोहनदास वॉज हैप्पी एट डूइंग द राइट थिंग। और मोहनदास इस बात से बहुत ही खुश हुए कि उन्होंने किसी की नकल नहीं मारी, ठीक है, नकल नहीं किया। When Gandhiji went to South Africa, he set up a school for children. He always praised people who tried hard, even if they did not get high marks. अब देखिए, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे तो उन्होंने वहाँ पे एक स्कूल चलाया बच्चों के लिए,
और वह हमेशा बच्चों को क्या करते थे, प्रेज़ करते थे, मतलब हमेशा उत्साह दिलाते थे जो बच्चे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, है ना, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इवन इफ़ दे डिड नॉट गेट हाई मार्क्स, अगर ज़्यादा मार्क्स नहीं भी ला पाते हैं फिर भी उन्हें वह प्रोत्साहित हमेशा करते रहते थे। ओके, दिस इज़ योर लेसन कंप्लीटेड, स्टोरीज अबाउट गांधी जी चैप्टर 2। एंड नाउ I send some question answers in your flashcard. Okay, ABC. I send ABC question answers in your flashcard. You all note down in your copy and send me 2 days. Okay, thank you.